दर्शकों, खगड़िया के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आज एक बड़ी ऐतिहासिक सौगात मिली है। श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज एवं शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परमानंदपुर के ब्लड बैंक में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन का शुभारंभ परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार, सचिव शैलेंद्र कुमार, वरिष्ठ चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर विधायक बाबूलाल शौर्य ने कहा कि अब 1 यूनिट रक्त से पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे अलग अलग रक्त अवयव तैयार कर जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इससे रक्त का अधिकतम उपयोग होगा और अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। IMA के पदाधिकारियों ने बताया कि डेंगू दुर्घटना, गंभीर एनीमिया, प्रसूति एवं बड़ी सर्जरी के मरीजों को अब प्लेटलेट्स और अन्य रक्त अवयवों के लिए पटना या भागलपुर नहीं जाना पड़ेगा। यह सुविधा स्थानीय स्तर पर ही बेहतर और समय पर उपचार सुनिश्चित करेगी। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी अमरीश कुमार ने इसे खगड़िया की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे मरीजों को महानगरों पर निर्भरता कम होगी और रक्तदान की हर यूनिट का वैज्ञानिक एवं प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा। कार्यक्रम में कई चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं उत्कृष्ट रक्तदान के लिए ब्लड डोनर उत्तम कुमार और साजन कुमार को विधायक बाबूलाल शौर्य ने सम्मानित भी किया। तो आइए एक नज़र डालते हैं उद्घाटन कार्यक्रम पर और सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, मौजूद विधायक, डॉक्टर्स और जानकार लोग। नमस्कार। जिस प्रकार से खगड़िया में ये मशीन जब स्थापित हुआ है तो इतना बड़ा उपलब्धि है खगड़िया वासियों को। नहीं है क्या कि जो ब्लड होल ब्लड की ज़रूरत बहुत कम मरीज को होता है, लेकिन यदि सेपरेशन की व्यवस्था नहीं हो तो मजबूरी में डेंगू के मरीज को भी होल ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उसका थोड़ा सा पार्ट उसके काम में आता है, बाकी कोई काम में नहीं आता। अब क्या होगा कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को प्लेटलेट की जरूरत पड़ेगी तो वो मिलेगा, किसी को खून कम घट गया तो RBC केवल उनको दिया जाएगा, और किसी को जो है इम्यूनिटी चाहिए बॉडी में तो केवल प्लाज्मा उनको दिया जाएगा। तो इस तरह से सेपरेट करके हम लोग कर सकेगा। ये मशीन थोड़ा कॉस्टली भी है, इसका लाइसेंस भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये दोनों उपलब्धि यहाँ के लिए है और 18 लाख की हमारी आबादी है खगड़िया जिला का, और आसपास के लोगों को इसका फ़ायदा हो, इसी निमित्त से ये काम किया गया। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी की टीम की तरफ से विवेका सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खगड़िया वासियों के लिए ये एक अमृत का काम करेगा। एक अमृत की तरह ये जो नई मशीनें लगी हैं, हम लोग लास्ट ईयर डेंगू में बहुत परेशान हुए थे। हमारे खगड़िया के मरीजों के लिए हम लोगों ने बेगूसराय से और मुंगेर से प्लाज्मा और प्लेटलेट मंगवाया था। इस बार अब हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर हैं। अब हमारे पास सारी व्यवस्था खगड़िया में है। पटना में हमारे पास पूरी व्यवस्था थी, हमारे पास निरामय ब्लड बैंक की टीम थी, बेगूसराय में हमारी सहयोगी संस्थाएं थी, लेकिन खगड़िया में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हम लोग पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। अब डेंगू के मरीज को खगड़िया से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है सारा इलाज खगड़िया में संभव है और इसका सारा श्रेय विवेका सर को जाता है। तो ह्यूमैनिटी की पूरी टीम का सहयोग और ह्यूमैनिटी की टीम की पूरी टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। खुशी की बहुत हम लोग खुश हैं कि आज से 6 साल पहले खगड़िया में लोग ब्लड डोनेट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे सर। तो सबसे पहले ब्लड से पहले हम विवेका सर की बात बोलेंगे। हम बहुत छोटे से जिले में रहते हैं, यहाँ एक अच्छे स्कूल के लिए हम लोग तरसते थे। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि खगड़िया ऐसे शहर में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। और सबसे पहले हम सर को जितना आभार सर का व्यक्त करें वो कम पड़ेगा कि खगड़िया से छोटे से जिले में इन्होंने मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया और अब इस मेडिकल कॉलेज से दूसरे बैच का एडमिशन होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज हुआ, ब्लड बैंक हो गया। हम निरामय ब्लड बैंक के डॉक्टर राकेश जी को भी धन्यवाद देंगे कि इसमें इनका बहुत अधिक सहयोग रहा है। जो यहाँ आज कंपोनेंट लगा और ब्लड बैंक हुआ, उसमें इनका बहुत अधिक सहयोग रहा। तो कम से कम खुशी तो इस बात की है कि सारे एक्सपर्ट्स ब्लड पे बहुत बोल चुके हैं, प्लाज्मा, RBC और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये सबसे खुशी की बात है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो कोई ब्लड देना नहीं चाहता था, लेकिन आज हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया है और हम लोग बहुत लोगों को ब्लड देते हैं। और हमको प्लाज्मा के लिए जाना पड़ता था मुंगेर, जाना पड़ता था भागलपुर, जाना पड़ता था बेगूसराय।
देखिए पटना में तो सब कुछ अवेलेबल कराते ही रहते हैं, महारथी हैं, लेकिन अगल बगल के लोगों को अगल बगल ही भेजा करते थे। अब मेरे यहाँ सुविधा हो गई। और आप लोग भी अवेयर हैं कि डेंगू अपने यहाँ कितना कॉमन है, बहुत ज़्यादा। डेंगू अपने यहाँ बहुत कॉमन है। तो इसके होने से कम हमारे ज़िले के मरीजों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेडिकल कॉलेज हो गया, ब्लड बैंक हो गया, सेपरेटर लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम लोग कितना खुश हैं। इसके लिए विवेका सर को बहुत बहुत धन्यवाद और निरामिया ब्लड बैंक के राकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। IMA के जितने चिकित्सक हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान है खगड़िया के और इसके आसपास के लोगों को। पहले जब प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती थी तो हमें या तो भागलपुर भेजना पड़ता था बड़ी मुश्किल से, या पटना से मंगाना पड़ता था। अब सेपरेट कंपोनेंट, जैसे प्लेटलेट की ज़रूरत है प्लेटलेट देंगे, प्लाज्मा की ज़रूरत है तो प्लाज्मा देंगे, तो मरीज को अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो RBC देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। शहीद प्रभुनारायण अस्पताल का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। थैंक यू विवेका सर। सर क्या कहेंगे, लोकल जो भी क्लिनिक चलाते हैं सर, आप भी डॉक्टर हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी यहाँ पर कामयाबी कहा जाता है। एक साधारण भाषा में हम यदि समझाना चाहें तो आप रामायण देखें, संजीवनी बूटी लाना था और हनुमान जी को पूरा पहाड़ लेके आना पड़ा। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको प्लेटलेट चाहिए तो केवल प्लेटलेट देना है। यदि वो सेपरेटर नहीं है तो पूरा ब्लड हम लोग मजबूरी में चढ़ाते थे। वही पीड़ा जो हनुमान जी को लाने में पहाड़ को लगा था, वही पीड़ा हमें पेशेंट को देने में लगता है। एक साधारण भाषा है। और वो पहाड़ लाने में जो इतना कष्ट हुआ, वही पहाड़ को सेपरेट करने में इतनी बड़ी लागत लगा के विवेकानंद सर हमारे बीच में आए हैं। इनको ये चाहिए तो ये देंगे, ये चाहिए तो ये देंगे, ये चाहिए तो ये देंगे। यदि ये संभव यदि यहाँ है तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर होगा हमारे लिए, इस जिला के लिए और यहाँ के वासियों के लिए। जो दूसरे जिले पर आश्रित होना पड़ता था वो अब आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेशेंट का भी भला होगा। मैं शुभकामना क्या कहेंगे यहाँ के हम सबसे पहले विवेकानंद सर को थैंक यू का बोलना चाहेंगे कि इतने बड़े इस कोसी के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति का समय आ गया, जो कि इस आसपास के इलाका में इस तरह के मशीन नहीं हुआ करते थे। नहीं तो एक ही मरीज को एक जो ज़रूरत है कुछ भी हो जब पूरे होल ब्लड चलाते थे। लेकिन ये आने से जैसा कि बताएं कि अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ का ज़रूरत अलग अलग सेपरेट करके देते हैं। जैसे अभी हीमोफीलिया पेशेंट हो गया तो उसमें हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आप लोग क्या करें तो उस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसको केवल प्लाज्मा चढ़ाएंगे। किसी में एक डोनेट किया तो उससे 3 फायदे आप पेशेंट को फायदा हो जाएगा। जिसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम हो गया तो उसको प्लेटलेट चढ़ा दिया। जिसको केवल RBC, जैसे अभी देखते हैं सीजेरियन किए, हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन केवल RBC की जरूरत है, WBC की जरूरत है ना, प्लाज्मा की जरूरत है, केवल हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं पैक्ड सेल RBC। तो वही जो अभी यहाँ सबसे अच्छा होगा। नहीं तो क्या होता था, हम लोग को जरूरत रहता था पैक्ड सेल RBC लेकिन होल ब्लड चाहते थे, उससे क्या होता वॉल्यूम ओवरलोड होता था, जितना जरूरत हम अनवांटेड चीज़ ही चढ़ाते थे। इससे बहुत बड़ा क्रांति है इस क्षेत्र में, खास करके हमारे सर्जन या जो भी लोकल प्रैक्टिस करते हैं और सरकारी में भी ये बहुत बड़ा क्रांति है हमारे क्षेत्र के लिए। नहीं तो इसके लिए पटना, नहीं तो मुंगेर, नहीं तो भागलपुर, बेगूसराय में भी सदर सरकारी में नहीं है, प्राइवेट में एक मीरा सुनते हैं, मीरा नर्सिंग कुछ करके है, ब्लड बैंक है, उसी में केवल सेपरेटर हुआ करता है। और कहीं नहीं तो पटना, नहीं तो भागलपुर। तो ये बहुत बड़ी क्रांति। इसके लिए अगेन विवेकानंद सर को थैंक यू कि इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा